भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी महापुराण स्कंद 1 के 13वें अध्याय में राजा पुरूरवा और उर्वशी की कथा का पूर्ण विश्लेषण करना चाहूँगा। सुत उवाच सुदुम्ने तु दिवं याते राज्यं चक्रे पुरूरवाः सगुणस्य सुरूपस्य प्रजारञ्जन तत्परः प्रतिष्ठाने पुरे रम्ये राज्यं सर्वनमस्कृतं चकारं सर्वधर्मज्ञं प्रजारक्षण तत्परः मंत्रः सुगुप्तः तस्या आसीत् परत्राभिज्ञता तथा सर्व सदैव उत्साह शक्तिश्च प्रभुशक्तिस्तथोत्तमा समाधानादाय सर्वे वशगाः तस्य भूपते वर्णाश्रमान् स्वधर्मास्थान् कुर्वन् राज्यं शशास यज्ञास्य विविधाश्च चक्रे स राजा बहु दक्षिणान् दानानि च पवित्राणि ददावथ नराधिपः तस्य रूपगुणैदार्य शीलद्रविण विक्रमान् स्तुत्वा उर्वशीं वशी भूता चक्रमे तं नराधिपं ब्रह्मशापाभि तप्ता सा मानुषं लोकमा स्थितां गुणिनं तं नृपं मत्वा वर्यामास मानिनीः। सूत जी बोले, सुदुम्न के दिवंगत हो जाने के पश्चात प्रजा अनुरंजन में तत्पर गुणी एवं सुंदर महाराज पुरूरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्मज्ञ तो प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरूरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उन्हीं की राज्य में मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भलीभांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। जहाँ साम दाम दंड और भेद ये चारों नीतियाँ उन राज्यों के वशीभूत थीं। वे चारों वर्णों और आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन करते रहते थे। वे राजा पुरूरवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान भी किया करते थे। राजा पुरूरवा के गुण रूप उदारता शील ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुन करके उर्वशी अप्सरा उनसे वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। तो उस मानिनी ने उन राजा को गुणी जान करके उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। समयं च संकृत्वा स्थिता तद्वरांगना एताउरणको राजन् यस्तौ रक्षस्व मानदः घृतं मे भक्षणं नित्यं नान्या किंचित् निपाशनं नेक्षे त्वां च महाराजा नग्नम् अन्यत्र मैथुनात् भाषाबन्धः त्वया राजं यदि भग्नो भविष्यति तदा त्यक्त्वा गमिष्यामि सत्यम् एव ब्रवीमि अहम् अङ्गीकृतं च तदा राज्ञा कामिन्या भाषितं तु यत् स्थिता भाषणबन्धनेन शापानुग्रह काम्या रेमे तदा स भूपालौ लीनो वर्षगणान् बहून् धर्म कर्मादिकं त्यक्त्वा च उर्वश्यां मदमोहिता एक चित्तस्तु संजातः तन्मनस्को महीपतिः न शशाक तया हि न क्षणम् अपि अतिमोहिता। एवं वर्ष गणान्ते तु स्वर्गमस्थ पाकशासनम् उर्वशीं आगतां दृष्ट्वा गन्धर्वानाः देवराट उर्वशी मानयध्वं भो गन्धर्वा सर्व एव हि हतोरणौ
गृहातस्य भूपते समे किल उर्वशी रहितं स्थानं मदीयं नाति शोभते जेन केन अपि उपायेन ताम आनय कामिनीं इति जुक्त्वास्ते अथ गंधर्वा विश्वास सुपुरोगमा ततो गत्वा महागाढ़े तमसि प्रत्युपस्थिते जहुस्ता उरवणौ देवा रममाणं विलोकितं चक्रं दततोस्तदातौ दुह्यमानो विहाय सा उर्वशीं तदुपाकर्ण्यं क्रन्दितं सुतयोरिव कुपितो वाच राजानं समेव अयं कृतो मया। वह वरांगना इस प्रकार की शर्त रखकर वहीं रहने लगी। वे राजा, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ, ये मानद आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त मेरी है, मैं केवल घी ही खाऊंगी और कुछ नहीं। और ये महाराज, तीसरी शर्त यह है, सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपको कभी वस्त्रविहीन अवस्था में न देखूं। ये राजन, यदि आप इन कही गई श्लोकों शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामिनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी साप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरूरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस समय आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गया तो देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देख करके गंधर्वों से पूछा, कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर में से भेड़ों को चुरा करके उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता है। इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वा, वसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरूरवा को विहार करते हुए देखकर दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों को क्रंदन को सुन करके उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरूरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह शर्त समाप्त हो रही है। नष्टाहम तो विश्वास साध धतौ चौरेणम ममोरणो राजन पुत्र समावेतौ त्वं हि शेषे स्थिता समः हतास्म्यहं कुलाथेनं न पुंसां वीरमानिनः ऊर्णौ मे गतौ चाद्यं सदा प्राणप्रियो मम। एवं विलप्यमानो तां दृष्ट्वा राजा विमोहितः नग्नेव यजौ तूर्णं पृष्ठतः पृथ्वीपतिं विद्युत प्रकाशिता तत्र गंधर्व नृप वेश्मनिः नग्नभूत तया दृष्टो भूपतिर्गन्तुं कामया त्यक्त्वा चौरणो गतः सर्वे गंधर्वा पथि पार्थिव नग्नो जग्रातो भ्रान्तो जगाम स्वगृहं प्रति ततो उर्वशीं गतां दृष्ट्वा विलापाति दुःखेतः नग्नवीक्ष्य पतिं नारी गता सा वरवर्णिनी क्रन्दसन् देश देशेषु बभ्रां नृपतिः स्वयं तच्चित्तो विह्वलो शोचान्विवश काममोहिता भ्रमन्वयि सकलां पृथ्वीं कुरुक्षेत्रे ददर्शतां दृष्ट्वा संहृष्टवदनः प्राशुक्तं नृपोत्तमम् अब आए जाए तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुम् अर्हसि
मात्वं त्वन्मनस कान्तं वसकं चाप्य नागशं स देहो अहं पतति यत्र देवी दूरं हृतस्तया खादन्ति जेन वृका काकास्तया त्यक्तं बरोहयत एवं विलपमानं तु राजानं प्राह च उर्वशी दुखितं कृपणं श्रान्तं कामार्तं विवशं वृषं। वह टूट गई। जब राजा की को दी गई पहली शर्त टूट जाती है तो आपके विश्वास में धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया, फिर भी आप घर में स्त्री की तरह से शयन कर रहे हो। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करती देख प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों के पीछे नग्नावस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्व द्वारा वहीं राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी की को वहां से गई हुई देख करके अत्यंत दुखित होकर के विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई थी। व्याकुल लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुरूरवा मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो, ये कठोर हृदय, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ। मैं तुम्हारी भस में हूँ, अतः तुम निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहाँ गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्यक्त इस देह को भेड़िए और कौवे खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित दीन, थके कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरूरवा ने उर्वशी से कहने लगा। उर्वश्युवाच मूर्खोऽसि नृपशार्दूल ज्ञानं कुत्र गतं तव क्वापि सख्यं न च स्त्रीणां मृगाणामिव पार्थिव न विश्वासो हि कर्तव्य स्त्रीषु चौरेषु पार्थिवैः गृहं गच्छ सुखं भुक्ष्व मा विषादे मनः वृथा। इत्येव बोधितो राजा न विभेदाति मोहिता दुखं च परमं प्राप्तं स्वैरेणी स्नेहंत्रितः। सूतोवाच, उर्वशी बोली, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया। हे पृथ्वीपते, भेड़िए के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती, अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। वह स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत उवाच, इति सर्वं समाख्यातम् उर्वशीं चरितं महत् वेदे विस्तारितं च एतत् क्षेपात् कथितं मया। हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों के से संक्षेप में कर लिया, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शस्त्राणायां संहितायाः प्रथम स्कंधे उर्वश्यां
चरित वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। बोलो बोलो माँ भगवती की जय, बोलो देवी भागवत पुराण की जय।